वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज की क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 11:15 और हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइलैंड के बारे में। सो दिस इज प्रोबेबली आर 25th ऑफ एपिसोड इन स्पेशल कैटेगरी, राइट। सो जो हमारा स्पेशल सीजन चल रहा है उसका 25th एपिसोड है सीजन 1 का। सो वेलकम एवरीवन। सबसे पहले इस आइलैंड के बारे में जानने से पहले ये पृथ्वी का नक्शा है जो गोल गोल घूम रहा है आपके सामने। देखिए हमारा इंडिया कितना खूबसूरत है। तो बात कर लेते हैं ये इस पृथ्वी के नक्शे में, इस ग्लोब में कहाँ पर स्टैंड करता है। सो ये जो कंट्री आप देख रहे हैं दिस इज चीले कंट्री, ठीक है। अब इस इस जो ग्लोब को देखकर आपको ऐसा ही फील हो रहा होगा यहाँ तो सिर्फ पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इसे जैसे जैसे हम क्लोज जाते हैं ये छोटा सा डॉट आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड हैंगेरोवा, दैट मीन्स ईस्टर आइलैंड। इसको थोड़ा सा मैं क्लोज करता हूँ। देखिए ये छोटा डॉट है, अब देखिए आपके सामने कितना बड़ा हो रहा है। तो ये जो छोटी सी जगह आपको दिखाई दे रही है ये जगह छोटी सी नहीं है, करीबन करीबन 63 मील का एक आइलैंड है ये पूरा का पूरा, जिसे हम लोग ईस्टर्न आइलैंड के नाम से जानते हैं। इस आइलैंड की खासियत ये है कि ये आइलैंड पानी के इतना बीच में है, इतना सेंटर में है कि अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस नापूं, देखिए इसका जो सबसे नज़दीक का तटीय किनारा है वो भी लगभग लगभग 3,500 से 4,000 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि इसके आसपास कुछ और तो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अभी इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ये दिखाई दिया आपको पिटकैन आइलैंड। ये जो आइलैंड है ये भी करीबन करीबन 2,000 किलोमीटर की दूरी पर है इससे। ये देखिए कितना दिखा रहा है, 1920, ठीक है। और पिटकन आइलैंड भी ऐसा आइलैंड है जहाँ कोई रहता नहीं। मतलब कि अगर इस आइलैंड पे आप, हम या कोई भी जाता है तो ये मान के चलिए कि वहाँ से निकलने के लिए 4,000 किलोमीटर की मिनिमम डिस्टेंस को ट्रैवल करके ही धरती पर आया जाएगा। हालांकि आइलैंड भी धरती ही है, लेकिन किसी भी सिटी में या कहीं और जाने के लिए इस पानी के सागर को आपको क्रॉस करना होगा जो काफ़ी लंबा चौड़ा है। सो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी खासियत है इस आइलैंड की। तो ये तो बात होगी कुछ जियोग्राफिकल फैक्ट्स की जो इस आइलैंड के हैं। इससे आगे बढ़ेंगे। इस आइलैंड की डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमने एक पीपीटी रेडी किया है, तो इसे प्ले करते हैं, ठीक है। देखिए इस आइलैंड के बारे में, ये आइलैंड पैसिफिक महासागर में मौजूद है और इस आइलैंड को हम चीले कंट्री का भाग मानते हैं। चीले कंट्री जो मैंने दिखाया था उसकी जो करीब में थी, जो कंट्री दिखाई दे रही थी आपको, वो चीले कंट्री है। सो दिस आइलैंड इज पार्ट ऑफ दैट कंट्री दैट इज कॉल्ड चीले कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने जैसा कि बताया ये आइलैंड जो छोटा सा डॉट आपको दिखाई दे रहा था वो छोटा डॉट नहीं, कम से कम 63 मील का एक आइलैंड है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। ये जो आप कुछ मूर्तियां देख रहे हैं पत्थरों की, सो एक्चुअल में ये मूर्तियां ना होके ये उस आइलैंड पर मौजूद कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इस आइलैंड का जो मेन हाईलाइट है, जो एरिया ऑफ अट्रैक्शन है, सो दिस इज दैट ओनली। ड्यू टू ऑल दिस स्टैचूज द आइलैंड इज वेरी पॉपुलर अमंग द टूरिस्ट्स। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं देखने, रिसर्चर्स, कि आखिर ये क्या है। और ये जो छोटी छोटी मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं असल में छोटी नहीं है, ये एक एक मूर्ति का वेट मिनिमम 80 to 100 टन का है, जिसे अगर हम केजीज में कन्वर्ट करें सो करीबन करीबन 80,000 से लेके 1 लाख किलोग्राम तक के वजन वाली ये मूर्तियां हैं, ठीक है। ये मूर्तियों को हम क्या कहते हैं, मोई। इन्हें मोई कहा जाता है, वहां के लोग इसे मोई कहते हैं, ठीक है।
सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन सारी मूर्तियों में एक मूर्ति ऐसी भी पाई गई है जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, ठीक है, और जो अपने घुटनों पर है, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मूर्ति को बनाया कैसे गया। तो इन मूर्तियों को बनाने के लिए ये जो पत्थर है ये कहीं और से नहीं लाए गए, ये सारे के सारे पत्थर इसी आइलैंड के हैं। लेकिन इस आइलैंड का एक बहुत दूर एक ज्वालामुखी का हिस्सा है जहां पर इस तरह के पत्थर पाए जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि उस ज्वालामुखी के पत्थरों को इस पूरे आइलैंड पर मूर्तियां बनाना 80 से 100 टन वजनी, जिस समय हमारे पास ना जेसीबीज थे, ना हमारे पास कोई ऐसी आ, अच्छी फैसिलिटी थी, ना हमारे पास कोई अरेंजमेंट था कि जिसे अच्छे से इसे मूव कराया जा सके, नो ट्रांसपोर्टेशन, नथिंग, बट स्टिल ये जो स्टैचूज हैं ये प्रेजेंट है आइलैंड पे। सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्ट्री फॉर दिस आइलैंड। अब देखिए रिसर्चर्स ने क्या किया, इन पत्थरों को अंदर से खोद के चेक किया कि आखिरकार इन पत्थरों के अंदर क्या है। थिंग इज दैट उन्हें क्या मिलता है ये आपके सामने है। मतलब अब तक जो सारे मुंह दिखाई दे रहे थे ऊपर, अब वो सिर्फ मुंह ना होते, वो पूरा का पूरा शरीर है, दैट इज कंप्लीट बॉडी। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक मोई स्टैचू है जिसे रिसर्चर ने डिग आउट किया है, खोदा है। देखिए अभी इसका हाथ भी दिख रहा है आपको, इस स्टैचू पे देखिए ये हाथ का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, यहाँ तक तो ये ऊपर तक यहाँ ही तक दिखता था, ठीक है, अभी से खोदने के बाद। सो दिस एंटायर स्टैचू स्टैंड्स अराउंड 80 to 100 टन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस पर काफ़ी सारा रिसर्च हुआ, काफ़ी लोगों ने सोचा कि ये किसने बनाया, कब बनाया। तो इन जो स्टैचूज हैं उनकी एज निकाली गई कि भाई ये कब बनाए गए होंगे। तो पता लगा कि 1250 से लेकर 1500 के बीच में कहीं बनाए गए हैं, क्योंकि आइलैंड की खोज दरअसल 1988 को हुई। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि ऐसा कोई आइलैंड भी धरती पर है। लेकिन जब इस आइलैंड को खोजा गया उसके बाद इन स्टैचूज को वहाँ पर पाया गया, तो लोग काफ़ी शॉक्ड थे कि ये सारे स्ट्रक्चर कौन बना के गया। इन पर फिर रिसर्च हुई, आर्कियोलॉजी वालों ने रिसर्च किया, तो पता लगा कि ये करीबन 1250 से लेके 1500 के बीच में कुछ बनाए गए। तो इस पीरियड में वहाँ कौन था, तो वहाँ का राजा था रापा नुई। और ऐसा माना जाता है कि वो अपने एंसेस्टर्स, मतलब अपने जो पूर्वज हैं, उनके यादों में ये पत्थरों की मूर्तियां बनाता था जो सारे आइलैंड पर बिछी हुई हैं। अब देखिए, अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ऐसा नहीं था कि आपको बताना कि इस आइलैंड पर मूर्तियां हैं और ये आइलैंड मूर्तियों वाला है। कुछ एक क्वेश्चंस इस आइलैंड से हमें अराइज होते हैं। वाई, द वाई इज दैट, द मिस्ट्री क्या है इस आइलैंड की, वाई वी आर पुटिंग दिस आइलैंड एज ए स्पेशल एपिसोड सीरीज, हम क्यों इसे इंक्लूड कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 80 to 100 टन कैपेसिटी रॉक्स टू शिफ्ट, उसके लिए जो पावर लगती है, तो उस समय पर कोई ऐसी हमारे पास मशीनरी नहीं थी जिससे 80 to 100 टन के रॉक्स को शिफ्ट किया जा सके। काफ़ी लोगों ने इस पर रिसर्च किया कि रस्सियों से किया होगा, इससे किया, उससे किया, बट नहीं, दिस इज सो डिफिकल्ट। अगर रस्सियों से भी किया है देन दैट सैल्यूट टू देम, बट दैट इज अगेन डिफिकल्ट एंड नियर टू इम्पॉसिबल। बिकॉज एक हाथी जो होता है, एवरेज हाथी, वो भी 8 से 10 टन का ही वेट टो कर सकता है, ठीक है, टो मतलब खींच सकता है। तो अब सोचिए अगर 10 हाथियों को लेकर भी खिंचाया जाए तो खींच सकता है, लेकिन आइलैंड की बात यह है कि यहाँ पर हाथी है नहीं, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, ऐसा कोई जानवर यहाँ पर था नहीं कि जो इनको खींच पाता, ठीक है। तो अब किसने, इंसानों ने, इंसानों की बस की बात नहीं थी ये। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है। सेकेंड क्वेश्चन, द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग अबाउट दिस आइलैंड इज कि इन मूर्तियों को तो बनाया, लेकिन कुछ अजीबोगरीब मुद्राओं में क्यों बनाया गया। जैसे कि 7 मूर्तियां हैं वो सी साइड फेस है, ठीक है,
एक मूर्ति मिली है वो बियर्ड फेस है, ठीक है, बाकी मूर्तियों के फेस इंसानों से मैच नहीं होते। तो क्या वहां पर रहने वाले लोग इंसानों जैसे नहीं थे? अच्छा, अब इस पर भी सर्च किया गया है, तो ये पाया गया यहाँ पर जो पुरानी कब्रें थी उन्हें खोद कर देखा गया, चेक किया गया, उनके स्केलेटन के जो डीएनए सैंपल्स थे वो यहाँ पर कलेक्ट किए गए। तो ये पता लगता है कि ये अमेरिकन्स नहीं थे, इनके डीएनए कुछ एशियाई साइड के लोगों से मिलते जुलते थे। सो दिस इज अगेन शॉकिंग कि जो लोग अमेरिकन नहीं थे वो यहाँ क्या कर रहे थे, वो यहाँ पे आए तो फिर वो कहाँ चले गए। फिलहाल इस आइलैंड की पॉपुलेशन करीबन 3 से 4 हज़ार लोगों की है। एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट इसे माना जाता है, काफ़ी लोग यहाँ पर देखने आते हैं। दिस अगेन वेरी मिस्टीरियस कि यहाँ के लोग अमेरिकन्स नहीं थे। ओके, एंड द थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट that I think we missed out is that the third mystery about this island is that कि यहाँ पर जो भी लोग रहते थे उनकी जीवन शैली क्या थी। बिकॉज द थिंग इज दैट कि इन पत्थरों को कार्व करना, इनकी मूर्तियां बनाना, ठीक है, ये बनाने का मकसद क्या था, व्हाट इज द पर्पज, ठीक है, व्हाट इज द पर्पज। एक थियरी ये बोलती है कि रापोनुई के जो इंसेस्टर्स थे उसकी वजह से इन्होंने बनाया, बट आई थिंक दैट कैन नॉट बी द पर्पज, दैट कैन नॉट सोल्व द पर्पज। क्योंकि अगर ऐसा है तो दुनिया में काफ़ी सारे और भी एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते थे कि जिन लोगों ने अपने पूर्वजों के लिए, हर एक पूर्वज के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया हो, बट ऐसा नहीं होता है। और इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ कोई क्यों बनाएगा? सो दिस इज अगेन वेरी मिस्टीरियस कि पर्पज क्या था इनका। कुछ लोग ये मानते हैं कि इसमें एलियंस का इन्वॉल्वमेंट है, बट एलियंस अगर ऐसा करते हैं, इस आइलैंड पर आते हैं, तो कुछ और भी प्रूफ हो सकते थे, नॉट ओनली दिस। सो दीज आर सम फैक्ट्स दैट मेक दिस आइलैंड वेरी मिस्टीरियस एंड पुट्स अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन व्हाई दिस आइलैंड इज लाइक दिस। सो दोस्तों, आज का इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। एंड आप क्या सोचते हैं इस आइलैंड के बारे में, इसकी मिस्ट्री के बारे में, कि क्या वजह रह सकती है जो इतने सारे स्टैचूज इस आइलैंड पर बनाए गए और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में, ठीक है, और कैसे बनाया गया होगा, क्या इंजीनियरिंग रही होगी, ठीक है। बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैं जो फील करता हूँ, सो आई थिंक दिस इज रियली वेरी मिस्टीरियस, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि उस टाइम पर, बिकॉज 1250 से 1500 के बीच द इंजीनियरिंग वॉज नॉट एट दैट लेवल कि इतने अच्छे बड़े स्ट्रक्चर बनाए जा सकें और इजीली शिफ्ट करके उन्हें किया जाए। आज के इवन टुडे अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की सोचें ऐसे आइलैंड पर, सो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। सो आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।